और कौन कितना बनाएगा? उसको क्या कर रहे हो जी? कौन नहीं दिएगा? शरारती हो क्या तुम भी? पढ़ने वाले शरारती होते हैं? नहीं होते हैं, सब ना पढ़ने वाले शरारती होते हैं। जैसा विषय है पढ़ने वाले ही शरारती है। सब में होती है थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड उसी में काम करता है। चलिए देखिए, पढ़िए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हाय स्टूडेंट, परसेंटेज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है तो ये आपको सेकेंड वीडियो मिल रही है। तो एक वीडियो आपको मिल चुकी है जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, उसमें आप जाकर जरूर देखिएगा। ये सेकेंड इसका पार्ट होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जो आपकी बुक में नहीं होगा वो क्वेश्चन में लेके आया हूँ। हो सकता है एक आध टाइप का आपको मिल जाए, बट ये टाइप बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और आपको पता है 7 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो आप प्रिपरेशन में जुट जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर अंत तक देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर, क्या है? सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है? वृद्धि की गई है। फिर क्या कह रहा है? टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है। मतलब वृद्धि 2 बार हो रही है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? एक बार कमी हो रही थी, एक बार वृद्धि हो रही थी। बट कभी कभी क्वेश्चन वृद्धि वृद्धि करके पूछेगा, कमी कमी करके पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसकी इनकम में कितना क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो समझना है। देखिए समझिए कैसे करते हैं। सिंपल से इसके लिए परिवर्तन, अगर मैं कहूँ प्रतिशत परिवर्तन अगर हमें निकालना है तो डायरेक्टली इसका क्या एक फार्मूला लगा लेना है बच्चों। परिवर्तन क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कहेंगे सर यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? साइन डिपेंड करता है बच्चों उसके, वो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, अगर वो कमी हो रही है तो माइनस का साइन। बस इतना ध्यान देना है। फॉर्मूला एक ही है, प्लस माइनस। यहाँ कभी कभी कोई आपको बताएगा प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि जब कमी होगी तो माइनस चिन्ह, वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह। इससे अच्छा आप परसेंटेज भी लगा के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पहला कितना परसेंट है? 25% है पहला। और दूसरा परसेंट कितना है? 10 है। तो दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए। तो पहले लिखेंगे 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणे में 10/100। इसी को सॉल्व करिए, इजली हो जाएगा। कहेंगे सर 25 और 10 कितना होगा? 25 10 हो जाएगा 35। और यहाँ प्लस कितना आएगा? देखिए 0 से 0 काट लीजिए और ये हो जाएगा 5 से भाग कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 37.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। हो सकता है आपके जो ऑप्शन है उसमें 37.5 भी दे सकता है, 37 से 1/2% दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें बेसिक आ रहा है तो हम उसको दशमलव को भी नहीं बदल लेंगे। अब हमें तो इतना तो आता ही आता है। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी टाइप के हम 3 क्वेश्चन लगभग दिए हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट करिए फास्ट। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस पे आधारित है, क्या करना है उसमें भी ध्यान दीजिए। पहले कह रहा एक ही आय में 20% की वृद्धि की गई। पहले तो 20% की वृद्धि की गई, फिर कह रहा फिर बाद में 10% की वृद्धि कर गई। इसका क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पहुंचे ऑफिस में पहुंचे तो आपको जो है वहां का जो ऑफिसर है वो बोलेगा कि आपकी आय जो है 20% में बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद आया बोला कि 10% चलो और बढ़ा दिए। तो यही होता है कि पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो उसकी इनकम में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, उसका सही रूप में इनकम कितना परसेंट बढ़ गया, वही हमें देखना है। तो समझिए ये इसको वही लगाना है। ये मान लीजिए, इसको यक्स मान लीजिए और इसको क्या मान लेना है बच्चों? वाई मान लेना है। सिंपल से वही फार्मूला आपके लिए, प्रतिशत परिवर्तन आपको पता है दोनों में प्लस साइन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ वृद्धि और यहाँ वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगी तो प्लस में ही आंसर आएगा, इसका मतलब वृद्धि होगी। वहां जो आंसर लास्ट में लगे वहां कमी नहीं लगाना है, वहां वृद्धि सिर्फ लगाना है। तो कभी कभी वही परसेंटेज दे देगा, वहां एक बगल में लिखा रहेगा कमी, दूसरे में लिखा रहेगा वृद्धि। तो आपको वृद्धि वाला चुनना है क्योंकि यहाँ दोनों में वृद्धि बोला है। तो पहले जोड़िए 20 प्लस जोड़िए 10 एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, वही वाला लगा रहे हैं हम लोग, बटे 100। 0 से 0 काट लेंगे तो 20 10 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा?
32%। तो इस बहुत ही सवाल बहुत ही आसान है, समझ गए हो बिल्कुल। इतने ही परसेंट की इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही थी। यहाँ सब लगा लेंगे वृद्धि। सही रूप में उसकी आय कितनी बढ़ गई, 32% बढ़ गई। और आपको दिख रहा होगा 30% बढ़ी है, 30% नहीं 32% उसकी आय बढ़ी है। ठीक है, तो सिंपल से समझना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से हम लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बट आप ध्यान दिए होंगे उसके पहले में क्या क्वेश्चन था कि वृद्धि वृद्धि सब लगा था, बट यहाँ कमी कमी लगा है। तो आप इसको भी साइन समझिएगा। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, सॉरी कमी की गई, पुनः 20% की कमी की गई, करने पर वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होगा। मतलब कि पहले तो वस्तु का दाम बताया गया, आपसे जैसे गए मार्केट में तो कोई वस्तु थी एमआरपी था, तो आपको कह रहा है कि 10% कमी दे रहे हैं। कमी का मतलब सही रूप में हम लोग जानते हैं डिस्काउंट, ठीक है, छूट देना। फिर कह रहा है थोड़ी देर बाद फिर कह रहा है चलिए 10% और ले लीजिए कमी। इसका मतलब डिस्काउंट आपको 2 बार दिया, जब आप सामान खरीद लिए तब दिया उस पर। अगर डायरेक्टली देता तो आपका ज्यादा होता, ठीक है, तो आपको फायदा किस में है। अगर वो डायरेक्टली 20% दे देता तो आपको फायदा था, बट इसमें 20% की आएगा नहीं, सॉरी 10 और 20 तो 30% आपको डायरेक्टली आ जाता, डायरेक्टली 30% दे सकता था, लेकिन वो 30% आपको डायरेक्टली नहीं देगा। आपको देखने कितना आएगा, अभी देखिएगा, ठीक है, इसीलिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये देना है कि आपको कमी जब शब्द लगा रहेगा, कमी लगा रहेगा, तो उसके सामने माइनस का साइन लगा लेंगे परसेंटेज के पहले। देखिए यहाँ 10% की दिया है तो यहाँ माइनस साइन, फिर क्या दिया है 20% कमी दिया है तो माइनस साइन। आपको पता है कि एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे, देखो ऐसे यही करेंगे, फिर देखो आपको पता है यहाँ प्लस साइन होता है, क्योंकि आपको पता है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100% परिवर्तन आपको वही चीज करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ क्या होगा, माइनस में इंटू माइनस में अपान में 100, साइन को वही रहने देना है। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएंगे, समान साइन है इसलिए जुड़ेगा। अरे सॉरी यहाँ 30 नहीं होगा 20 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 लिखे हैं तो 20 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जोड़कर ही पहले लिख दिए क्या, माइनस हो गया जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, क्लियर। तो अब ये 2 एक कम कितना होगा, 2 होगा, बट ध्यान दे रहे हैं बच्चे आप लोग कि यहाँ ये प्लस माइनस है और यहाँ भी माइनस है। कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस बुरा है, तो माइनस समान साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 ही रहेगा। अब कहेंगे सर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस तो घट जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर, -28%। -28% ये दिखाता है सर 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा है। जब चिन्ह माइनस लगा रहेगा तो कमी को दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस बेसिक रूल वही है, x प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपन 100 याद रखिए। ये ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है जो आपके बुक में मिल सकता है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यह आपसे कह देगा एक वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यह आपसे क्वेश्चन कर देगा एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होते हैं और आसानी से हम लोग कर भी लेते हैं। चलिए कुछ देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन इस पे भी देख लेंगे, फिर आगे हम लोग निकलेंगे फास्ट। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखिएगा समझिएगा। एक आयत की लंबाई में, ठीक है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, तो कह रहा है 25% की वृद्धि की जाए तो अपनी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। और ऐसा क्वेश्चन आप भी पढ़े हो, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चीनी के भाव में 10% की कमी कर दी जाए तो वह अपनी खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो अगर लंबाई को बढ़ा रहा है तो चौड़ाई को कम कर देगा तो उसके परिवर्तन कोई नहीं आएगा, लेकिन कितना कम कर देगा वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को बताया हूँ कि सिर्फ फोकस कहाँ करना है आपको, यहाँ पर वृद्धि वाले पर, और लास्ट में आपको कमी करने की बात तो करेगा ही, कम करने की बात तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ 25% है तो 25% को क्या बोलते हैं, 25/100 मतलब 1/4। तो
तो आप कहेंगे यहाँ सर वृद्धि शब्द लगा है तो इसका मतलब 4 में से 1 बढ़ेगा सर, तो कितना हो जाएगा 1/5 और 1/5 में 100 का गुणा कर लेंगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। 100 का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में, यहाँ लंबाई में 40% की वृद्धि की गई, फिर चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, सॉरी चौड़ाई में 20% की कमी की गई है। एक जगह वृद्धि दूसरे में कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप समझिए ऐसे क्वेश्चन को, जहां वृद्धि शब्द लगा रहता है वहां प्लस साइन लगाते हैं। पहले हम लोग परसेंटेज में लगा लेते हैं, तो आपको ये मैं सिखाया हूँ। देखिए यहाँ परसेंटेज में वृद्धि शब्द लगा था, इसीलिए हम लोग 40 वाले में वृद्धि लगा था, प्लस साइन लगा लिए। और यहाँ चौड़ाई में 20 में क्या शब्द लगा है, कमी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसके सामने माइनस का साइन यूज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो आपको पता है फार्मूला वही है, प्रतिशत परिवर्तन। क्या आपका फार्मूला है, प्रतिशत परिवर्तन। इसके लिए आपको फार्मूला क्या यूज करना है बच्चों, x + y + x y/100 यूज कर देना है। तो x + y का मतलब पहला x क्या है आपका, ये है, दूसरा क्या है y है जी, तो यहाँ 40 है और प्लस साइन लगा है। अब देखिए दूसरे में माइनस साइन लगा तो माइनस में लिखेंगे 20%, और फिर प्लस लगाएंगे एक साथ माइनस, और यहाँ सॉरी ये 40 प्लस में तो प्लस में, और ये माइनस में है तो -100 कर देंगे। सॉल्व करिए इसी को आप, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और ये देखिए माइनस है और ये बच्चों प्लस है, माइनस है और प्लस है तो माइनस ही आएगा। बट यहाँ ध्यान देना है 40 में 20 जाएगा तो 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, 40 में 20 गया तो 20 आएगा। और यहाँ प्लस, और यहाँ हल करने पर -8 आया, कितना आया -8 आया। ठीक है, कितना आया -8 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा 12%। क्या आएगा, वृद्धि। क्या आएगा, वृद्धि। वृद्धि क्यों आया, क्योंकि प्लस साइन आया इसलिए वृद्धि आया, तो आपका आंसर 12% आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, और आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, रेड बुक में मिलेंगे और कहीं आप अदर बुक रखे होंगे उसमें भी मिलेंगे। बस फोकस करिएगा, इस तरीके को समझिएगा। एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितना। तो चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें क्या दे रहा है, एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना है। बताइए आप लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का वर्ग करते हैं, भुजा का वर्ग करने का मतलब भुजा 2 बार लेते हैं क्या। अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो कहेंगे सर a², तो इसका मतलब a 2 बार आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। एक भुजा, अगर इसको हम भुजा तो ले रहे हैं 20%, या यहाँ जो दिया होगा 40% ले रहे हैं, तो 40% कहने का मतलब 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस साइन लगेगा क्योंकि यहाँ वृद्धि कर रहा है। यही चीज आपको याद है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है प्रतिशत परिवर्तन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है। एक बार इसको जोड़ते हैं दोनों को, x y, मतलब पहला है 40, दूसरा भी 40, प्लस 40 × 40। आपको यही नॉर्मल पता है फार्मूला, बहुत आसानी से लगा लेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 40 40 80 हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो कितना % आ जाएगा, 96% वृद्धि। क्या आ जाएगा, वृद्धि। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ भी गए होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।